हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेफोडिल्स क्लासेस। आज हम फिर पिछले टॉपिक त्रिकोणमिति का पहला पॉइंट त्रिकोणमिति अनुपात पर बात करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम बताए थे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जो आपको ध्यान में होगा। साइन, कॉस, टैन और 3 इसका अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट होता है। बच्चों, इसमें हम बताए थे साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण P बटे H होता है, और इसका साइन का अपोजिट कॉसेक जस्ट इसका अपोजिट होगा H बटे P। उसी तरह से कॉस का फॉर्मूला B बटे H होता है, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस का अपोजिट सेक तो जस्ट इसका अपोजिट होगा H बाई B। उसी तरह से टैन का फॉर्मूला बताया गया था आप लोग को, P बाई B, लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा B बाई B। यहाँ तक पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे थे। आज बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है। अगर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बच्चे, आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो शेष अन्य 5 त्रिकोणमिति ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले ए साइन थीटा किसी समकोण त्रिभुज के लिए, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज दिया नहीं गया है प्रश्न में, तो ए बी सी मानते हैं। और एक कोण थीटा दिया गया है, यहाँ से साइन का कोण जो है थीटा इंडिकेट कर रहा था। यहाँ से हम इस कोण को भी थीटा मान सकते हैं और इस कोण को भी मान सकते हैं थीटा। ये तो 90 समकोण में होता ही है, तो यहाँ से ए मान सकते हैं आप, जैसे कि हमने माना यहाँ, या इस थीटा को आप यहाँ भी मान सकते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि अगर यहाँ से इस कोण को लेकर के चलेंगे तो सामने लंब हो जाएंगे, और इस कोण को लेकर के चलेंगे तो सामने ए लंब हो जाएंगे। तो आइए यहाँ से चलें, तो ए सामने लंब होगा और इस आधार कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण हमेशा ए रहेगा। तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है 4/5, हाँ, तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया गया है, तो हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूला से। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H, तो यहाँ से भी करेंगे P बाई H। तो यहाँ से बच्चे आपका P हो गया 4, तो यहाँ से हम इस कोण को यानी C को थीटा माने तो इसके सामने वाले लंब यानी A आपका 4 हो गया, और कर्ण यानी H, कर्ण तो बदलता नहीं है, ये 5 हो गया। तो यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ से बेस पता नहीं है, तो बेस आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। B इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं आप, H² माइनस P²। तो इस तरह से बच्चों आपका B इक्वल टू H यानी यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस P यानी यहाँ से 4 का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 25 माइनस 16 यानी √9 इक्वल टू 3, यानी बेस आपका यहाँ से 3 ज्ञात हुआ। अब हम
आगे बात करते हैं। यहाँ से B3 हुआ, निकालना था शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन को छोड़कर शेष क्या बचा है? तो सबसे पहला लेकर करके चलते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा, जो कि जस्ट साइन का अपोजिट होता है। तो ये P/H होता है, तो यहाँ से इसका अपोजिट H/P, यानी यहाँ से 5/4 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू मालूम है B/H। B अभी अभी ज्ञात किए यहाँ से हम 3, और H तो मालूम है पहले से ही 5। उसी तरह से कॉस का अपोजिट सेक थीटा H/B यानी 5/3। इसी तरह से tan थीटा निकालेंगे बच्चों। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू P/B। तो P यहाँ से आपका हो गया 4 और V हो गया यहाँ से आपका 3। नेक्स्ट एंड लास्ट cot थीटा जो कि आपका होता है B/P। तो B आपका यहाँ से हो गया 3 और P तो मालूम ही है पहले से। इस तरह से आपका शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय ज्ञात हुआ। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है।